आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग और सक्सेसफुल कैसे होते जाते हैं? क्या है उनके सक्सेस का राज? अगर मैं कहूँ कि ये उनकी मॉर्निंग रूटीन या मॉर्निंग हैबिट की वजह से है तो शायद आप तुरंत एग्री ना करें, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आप इस बात को पूरी तरह से मान भी लेंगे और इन्हें फॉलो भी करेंगे। तो ऐसा क्या है आज की वीडियो में? आज का वीडियो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो एक कार एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। उसकी हार्ट बीट 6 मिनट के लिए बंद हो गई थी, जिसकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और जो होश में आकर भी 1 महीने तक कोमा में था। इतना ही नहीं, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए कर्ज में डूबने के बाद भी वो इंसान लाखों लोगों का इंस्पिरेशन है। वो आज एक कीनोट स्पीकर और बेस्ट सेलिंग बुक का ऑथर है। तो ये मिरेकलस इंसान है हैल एलरोड, जो पूरी दुनिया में फेमस बुक मिरेकल मॉर्निंग के ऑथर हैं। हैल ने अपनी इस बुक में बताया है कि कैसे हम लाइफ को सिर्फ अपनी सुबह की शुरुआत को बदलकर पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हैल की स्टोरी ये है कि 20 साल की उम्र में उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें डॉक्टर ने उन्हें ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर कर दिया था। 6 मिनट तक उनकी धड़कनें नहीं चली। काफ़ी इलाज के बाद उनकी धड़कनें तो वापस आईं, लेकिन वो कोमा में थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी भी शायद चल ना पाए। लेकिन हादसे के लगभग 3 साल बाद वो एक अल्ट्रा मैराथन के रनर बने, एक सक्सेसफुल ऑथर, एक बिजनेसमैन बने। जब इनकी लाइफ ने ठीक ठाक चलना शुरू ही किया था कि लाइफ ने उन्हें एक और झटका दे दिया। अक्टूबर 2016 में उन्हें उनके कैंसर के बारे में पता चला और इसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट ने हैल को फाइनेंशियली और इमोशनली और फिजिकली तोड़ दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक बार फिर हैल ने अपनी लाइफ और अपने आप को संभाल लिया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इतना कुछ, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इसी क्वेश्चन का आंसर उनकी सक्सेसफुल मॉर्निंग हैबिट में छुपा है। ये सारी बातें हैल ने अपनी बुक में लिखी हैं। हैल लिखते हैं कि हम सुबह तभी जल्दी उठते हैं जब हमें कोई बहुत ज़रूरी काम हो या फिर कोई मजबूरी हो। तो हैल की बुक आपको सुबह उठने के तरीके और सॉलिड रीज़न, एक्साइटमेंट्स देती है ताकि हर सुबह आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ उठो और खुद को ऐसा इंसान बना सको जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए दम रखता हो। क्योंकि हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के 4 पिलर्स हैं: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, और इन्हीं पिलर्स पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो हैल ने मिरेकलस मॉर्निंग के पिलर्स को ध्यान में रखकर ही इनको डिज़ाइन किया था और इस रूटीन के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया है, सेवर्स का। इसमें हर लेटर एक वर्ड से बना है। तो आइए हम भी जानते हैं हैल के इस मिरेकलस बुक की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बुक में दिए सेवर्स का मतलब है, पहला लेटर एस, साइलेंस। दुनिया में इतने वर्ड्स और इतनी भाषाएं होने के बाद भी चुप रहना यानी साइलेंस सबसे अच्छा है। हम चुप रहकर ही चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। हैल ने लिखा है कि हम सब की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद से सेटिस्फाइड रहें और ख़ुद को खुश रखें, और उसमें साइलेंस आपकी हेल्प कर सकता है क्योंकि आप खुश रहोगे तो ही सब कुछ ठीक रहेगा। और जिन बातों का जवाब आप बोलकर उतना इफेक्टिवली तरीके से नहीं दे सकते, उनके लिए आपका साइलेंस ही काफ़ी है। तो मॉर्निंग में उठते ही खुद को दिन भर के शोर शराबे और नेगेटिविटी से बचाने के लिए कुछ टाइम अपने साथ बिताइए, और उसके लिए ज़रूरी है साइलेंस रहना। और साइलेंस रहने की प्रैक्टिस की कई बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग या फिर ग्रेटिट्यूड। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। सुबह में सिर्फ 10 मिनट के लिए ये करके देखिए और आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और फुलफिल होते हुए देखेंगे। सेवर्स का ए, एफर्मेशन। हम खुद से जो बातें बोलते हैं उसे कहते हैं एफर्मेशन, और इन बातों पर यकीन भी करने लगते हैं क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप खुद से क्या बातें करते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी परमिशन खुद डिज़ाइन नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप फियर और लिमिट को दोहराते रहोगे और अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सुबह आप खुद से पॉजिटिवली बातें कीजिए। आप खुद से पूछिए कि लाइफ को किस तरह से बेटर बना सकते हैं। तो हैल कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन को लिख लीजिए। आप सब कुछ
कुछ नोट डाउन कीजिए। आपके क्या बिलीव्स हैं, आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, और इसके लिए आपके अंदर अगर चेंज की ज़रूरत है तो वो कैसे होगी। क्योंकि अगर आप 5 मिनट के लिए पूरे इमोशंस और फीलिंग के साथ ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आप इन एफर्मेशंस पर भरोसा करोगे और ये अपना असर आपके ऊपर ज़रूर दिखाएंगी। ऐसा उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। सेवर्स का वी यानी विजुअलाइजेशन, आपका चीज़ों पर, बातों पर बिलीव करना, और जब आप इम्पॉसिबल को विजुअलाइज कर लेते हैं तो वो पॉसिबल हो जाता है। और आप ये समझ लीजिए कि आपके इमेजिनेशन का ये वीडियो वर्जन है। इसे कैसे करना है देखते हैं। आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपने दिमाग को शांत करो। इमेजिन कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अपने वर्स्ट स्ट्रीम और डीपेस्ट डिज़ायर को सामने आने दीजिए। अपनी थिंकिंग को, अपने सारे सेंसेस को खुले रहने दें ताकि आप हर चीज़ को डिटेल में देख सकें और उसके लिए क्या क्या एक्शन लेने होंगे। अब विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को आसान कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही इजी तरीका है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, और वो ये है कि आप एक विजुअलाइजेशन चार्ट या बोर्ड बना सकते हैं जिसमें आपकी विशेस लिखी होनी चाहिए। आप उसे देखते रहें और उन लोगों की भी पिक्चर को भी लगा सकते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जो आपके ड्रीम से रिलेटेड हों। और विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी देता है और उसे हार्ड वर्क के लिए प्रोग्राम करता है। सेवर्स का ई यानी एक्सरसाइज। एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी ही मेन पिलर है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कार्डियो, पुशअप्स, योगा या कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस मॉर्निंग रूटीन का मेन पर्पस है कि आपकी एनर्जी, आपका कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाए रखना, ताकि आप सारा दिन अपने काम में फोकस कर सकें, एनर्जेटिक रहें। और आपको अपने लिए मॉर्निंग में कम से कम 20 मिनट देना ही चाहिए। अब एक्सरसाइज के नाम पर तो हम 1000 बहाने बना ही लेते हैं, लेकिन आज का हर दिन का 20 मिनट आपको अपनी लाइफ में आने वाली और दूसरी बीमारियों से बचा सकता है। तो हेल्थ की फेवरेट एक्सरसाइज है योगा, क्योंकि इससे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सभी तरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है, और मेंटली, फिजिकली आपकी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। सेवर्स का आर, रीडर्स। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आपकी लर्निंग प्रोसेस को फास्ट कर सकती है, इवन लाइफ लेसन लर्निंग को भी, क्योंकि बुक्स में किसी राइटर की 20, 30 या फिर कभी कभी होल लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, और वो उसका सारा सार अपनी इस बुक के कुछ पन्नों में समेट देते हैं। इसलिए बुक्स के थ्रू आप दूसरों से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम, सारी स्ट्रगल को फेस किया। इसलिए अपने अंदर बुक रीडिंग की हैबिट को ज़रूर डेवलप करें। ये आपके मेंटल हेल्थ की एक्सरसाइज की तरह है। तो रीडिंग आपको स्मार्ट, प्रैक्टिकल बनाती है, जिससे आप अपनी लाइफ के हर फेज में सक्सेसफुल हो सकें। लेकिन रीडिंग बहुत से लोगों को बोरिंग लगती है। कैसे इस हैबिट को डेवलप करें? तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसके कुछ पेजेस को पढ़कर देखिए। धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश कीजिए। एक पेंसिल, डायरी लेकर बुक पढ़ने बैठ जाइए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन में हाईलाइट कीजिए और टेक अवेज को डायरी में लिखते जाइए। इस तरह से आप कम से कम 10 पेजेस पढ़ते हैं। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप 1 साल में लगभग 3650 पेजेस पढ़ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं इतने नहीं भी पढ़ पाए, तो एटलीस्ट आप 3000 पेज तो पढ़ ही लेंगे, यानी कि 1 साल में 300 पेज के 10 बुक्स। सेवर्स का एस यानी स्क्राइबिंग, मतलब राइटिंग। जिस तरह से रीडिंग के इतने फ़ायदे हैं, उसी तरह से राइटिंग के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और लिखना आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन के कामों को लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए। आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों के लिए आज ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, या फिर आपको किन चीज़ों पर प्राउड है। आज पूरे दिन में आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे भी लिखिए। इस तरह से आप अपने दिन को एक बेटर डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमारा माइंड क्लियर नहीं होता, तब ये हैबिट आपके बहुत काम आती है। जब आप अपने डाउट्स, प्रॉब्लम या कुछ भी लिखते हैं तो उसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, और चीज़ों को लिखने से आपका माइंड क्लियर हो जाता है, और लिखने से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, क्लैरिटी रहती है।
अब जब लिखने के इतने सारे फायदे हैं तो आप आज से ही इस हैबिट को शुरू कर दीजिए। अब ये तो थी बुक्स के इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट्स, लेकिन इन्हें फॉलो करने के लिए तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोग मॉर्निंग पीपल नहीं होते हैं। उनके लिए सुबह उठना एक मुश्किल काम है। लेकिन हैल अपना मॉर्निंग रूटीन बताते हैं कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। एक मॉर्निंग गुड हो उसके लिए एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम में से कई लोग लेट नाइट सोते हैं या कभी कभी अपने काम की वजह से या स्टडी की वजह से फिर हमें सुबह उठना मुश्किल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज 11 बजे सोने जा रहे हैं तो सुबह 5 बजे उठना है, यानी 6 घंटे की नींद मिलेगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी है। लेकिन सारे सक्सेसफुल लोग 5 से 6 घंटे ही सोते हैं, तो वो अपना प्रीशियस टाइम स्ट्रेस लेने में वेस्ट नहीं करते। हैल ने अपनी मॉर्निंग रूटीन की आदत को शुरू करने के लिए और उसको इजी बनाने के लिए 2 स्टेप्स बताए हैं। पहला है कि आप अपना ब्रश और मॉर्निंग क्लोथ्स अपने बेड के पास ही रखकर सोएं, ताकि जब आप उठो तो कपड़े कहाँ हैं ये वाली प्रॉब्लम तो ना हो। और उठकर ब्रश करने से आप फ्रेश हो जाते हैं और लेजीनेस दूर हो जाती है। और दूसरा, अलार्म क्लॉक। अगर आप अपने क्लॉक को या मोबाइल जिसमें भी आप अलार्म लगा रहे हैं उसे अपने पास रखकर सोते हैं तो आपको उठना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप वो अलार्म कब बंद करके सो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अलार्म को अपने बेड से दूर रखिए, ताकि उसे बंद करने के लिए आपको वहाँ उठकर जाना पड़े, और इस तरह से आपकी नींद भी अच्छे से खुल जाएगी। और अगर कभी आपको कोई ज़रूरी काम आ जाए या आपके पास इस रूटीन को फॉलो करने के लिए पूरा टाइम ना हो, तो क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं? तो ऑथर कहते हैं नहीं, बल्कि आप इस 1 घंटे के काम को 1 मिनट में कर सकते हैं। हर काम को 1-1 मिनट दीजिए और उसे पूरा करने में आपको 6 मिनट लगेंगे और आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर अच्छी आदत हमें बोरिंग लगती है, जैसे सुबह जल्दी उठना। लेकिन हैल लिखते हैं कि किसी भी हैबिट को आप सिर्फ 30 दिनों में अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको उनको रेगुलरली फॉलो करना होगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत लगी जाएगी। तो गाइस, ये है हैल की अनबियरेबल से अनस्टॉपेबल बनने तक का सफ़र। गाइस, लाइफ में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लेकिन मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। वो आपकी इनर पावर को इनेबल करती हैं, वो कभी कमज़ोर नहीं बनाती हमको, क्योंकि आग में तपकर ही सोना सोना बनता है। और हैल के साथ भी यही हुआ। उनकी लाइफ में फिजिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्हें अंदर से मजबूत बनाती गई। हमें भी यही करना है। खुद को स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ते हैं, चाहे वो डेली रूटीन हो या फिर हैबिट। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आप कौन सी आदत से स्टार्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।